हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज देख लेते हैं। आज है 16 जून से जो भी इंपॉर्टेंट बनेगा उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो कितने ये हमारे सुशांत सिंह राजपूत ने अभी सुसाइड कर ली है। तो देखो कुछ वर्ड इन्हीं के बारे में। इन्होंने जो मुकाम हासिल किया था वो 1 या 2 दिन में नहीं, बहुत स्ट्रगल के बाद उतार चढ़ाव आए, लेकिन फिर भी जो न्यूज़ मिली कि सुसाइड हो गया तो इनका क्या रीज़न था, कुछ नहीं मतलब। लेकिन ये है कि आप लोगों को क्या करना है कि लाइफ में कुछ भी उतार चढ़ाव है, लेकिन आपको क्या कभी डिमोटिवेटेड नहीं, असफल नहीं होना है। मतलब गिर के फिर से उठना है, मतलब छोड़ना नहीं है, कोई भी पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। अगर तो जब भी कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो जो अकेलापन होता है वो बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी बुरी चीज होती है, ठीक है। अकेलापन बड़ी बुरी चीज होती है। तो देखो आज का जो हमारा वो रहेगा स्ट्रेटजी, वो कैसी रहेगी। देखो क्लास समरी रहेगा, मोटिवेशनल कोट्स हो ही गया, और करंट अफेयर्स एमसीक्यूज रहेंगे, करंट अफेयर्स ऑफ द स्टेट रहेगा, करंट अफेयर ऑफ द डे रहेगा, स्टैटिक जीके रहेगी, स्टैटिक ऑफ द डे होगा, मिसलेनियस होगा। और ये होमवर्क क्या था, IFLO's मुंबई रिसेंटली सीन द न्यूज़ इज रिलेटेड। मतलब क्या है कि IFLO एक फूड वार्निंग सिस्टम है, ठीक है, वार्निंग सिस्टम है जिसको मुंबई ने लॉन्च किया। IFLO एन इंटेस्टेड फ्लूड वार्निंग सिस्टम नॉन IFLOWS मुंबई वाज लॉन्च्ड मेकिंग। मतलब मुंबई ने लॉन्च किया, ठीक है। मुंबई वाज द सेकंड सिटी, मतलब सेकंड चेन्नई के बाद ये मुंबई दूसरी सिटी बन गया। इसके पहले चेन्नई ने भी लॉन्च किया था, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाइना चिल्का लेक कहाँ पे है? चिल्का लेक उड़ीसा पे है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ये देखो, ये वो लोग हैं हमारे भाई बहन जिन्होंने रिप्लाई दिया। ज्योति सुखवेंद्र, नेहा विश्वकर्मा, ठीक है, ज्योति प्रज्ञा घोष, अश्वनी राय, सुष्मिता दास। तो भाइयों और बहनों, मतलब आप लोग भी रिप्लाई दिया करो, ठीक है। तो रिप्लाई दोगे तो जैसे इन लोगों की फ़ोटो लगी है वैसे आप लोगों को लगेगी। तो जल्दी वीडियो ख़त्म होने के बाद जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आप लोग रिप्लाई देंगे। तो देखो, GST काउंसिल इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 30। मतलब GST जो काउंसिल है कौन सी बॉडी के अंतर्गत है, ठीक है। थीम ऑफ द वर्ल्ड अगेंस्ट लेबर डे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लेबर डे की थीम क्या रही है? वर्ल्ड लेबर डे की थीम क्या रही है? तो ये आपको बताना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। RBI हैज बारेड पीपल कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉम गारंटेड इन विच सिटी। RBI ने पीपल्स को ऑपरेटिव बैंक को नए ऋण देने और 6 महीने के लिए जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी है। किस तरह से किस शहर में स्थित? देखो RBI ने अभी रोक लगाई तो किस शहर में स्थित है? तो क्या था, मतलब ये इनके पास पैसा नहीं था, ये लोग दे नहीं पा रहे थे, तो ठीक है, तो इनसे रोक लगा दी है। तो ये किसे? कानपुर में लगाई है, कानपुर में लगा दी है। अब देखो कानपुर में लगाए तो लखनऊ में क्या? तो लखनऊ में ICDIB स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, किसका हेडक्वार्टर? ISDBI स्मॉल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का हेड है आपका, ठीक है, लखनऊ। और हैदराबाद रहा तो हैदराबाद आपका IRDAI का ऐड है, IRDAI का ऐड है, IRDAI का ऐड है, AI का ऐड है, ठीक है। अब ये आपका मुंबई नाबार्ड का हेड है। मुंबई किसका? नाबार्ड का, NABARD, ठीक, नाबार्ड का हेड है। अब बताओ नई दिल्ली किसका है? न्यू दिल्ली किसका है? न्यू दिल्ली जो है NHB का हेड है, नेशनल ह्यूमन NHB का फुल फॉर्म बताओ, जल्दी जल्दी रिप्लाई में। NHB का हेड है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच बैंक रिलॉन्च्ड आधार बेस्ड इंस्टेंट डिजिटल सेविंग अकाउंट फैसिलिटी फॉर कस्टमर। मतलब किस बैंक ने ग्राहकों के लिए आधार पर आधारित तत्काल डिजिटल बचत खाते की सुविधा को फिर से शुरू किया है? विच बैंक हैज रिलॉन्च्ड, देखो क्या बोल रहा है, विच बैंक हैज रिलॉन्च्ड आधार बेस्ड इंस्टेंट डिजिटल सेविंग अकाउंट फैसिलिटी फॉर कस्टमर। किस बैंक ने ग्राहकों के लिए आधार
आधारित तत्काल डिजिटल बचत खाते की सुविधा को फिर से शुरू किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये एसबीआई के द्वारा किया गया। एसबीआई मतलब क्या कर रही है कि आप जो घर से ही आधार कार्ड से ही डिजिटल खाता खोल सकते हो, उसमें सेविंग अकाउंट अपना चालू कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो एसबीआई की चेयरमैन कौन है? तो एसबीआई की चेयरमैन है वो रजनीश कुमार है। कौन? रजनीश कुमार, ठीक है, ये चेयरमैन है रजनीश कुमार, आपके ये चेयरमैन हो जाते हैं। अब रजनीश कुमार चेयरमैन होता है तो भुगतान बैंक तो क्या किया? भुगतान बैंक ओपन करने के लिए भुगतान बैंक ने क्या किया? एयरटेल भुगतान बैंक ने ओपन करने मिनिमम रिक्वायरमेंट 100, मतलब अगर जो ये आप इसकी रिक्वायरमेंट अगर जो भुगतान खोले तो कम से कम रिक्वायरमेंट 100 करोड़ है, ठीक है। और ये 100 करोड़, और ये क्या है? जन लघु बैंक ये है। आपकी इसकी रिक्वायरमेंट 200 करोड़ है। स्मॉल फाइनेंस, ठीक है, 200 करोड़। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशंस ऑफ इंडिया एशियंस यूथ डायलॉग वाज हेल्ड? भारत एशियन युवा संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? भारत आसियान युवा संवाद का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो तीसरा तीसरा आयोजित किया था। देखो अब तीसरा कहाँ, इसके पहले 2019 में दूसरा हुआ था, ठीक है। तीसरा अभी हुआ तो 2019 में दूसरा हुआ था, 2019 में दूसरा हुआ था, 2020 में ये तीसरा है, ठीक है। तो इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखो मैंने जो सीरियल से लगे हैं, सीरियल से उसके बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा ये हो गया। अब 11वें नंबर का कहाँ? तो देखो 11वें नंबर का जो आपका है ये 11वें नंबर का ये 11वां। तो ये देखो आसियान 11th ब्रिक्स समिट 11th ब्रिक्स समिट ब्राज़ील में, ठीक है। और 11th ये ब्राज़ील में होगी, ठीक है। ब्रिक्स समिट 11th ब्रिक्स समिट ये कहाँ होगी? ब्राज़ील में। 12th ये कौन होस्ट करेगा? तो ये रसिया होस्ट करेगा। 12th ब्रिक्स समिट रसिया होस्ट करेगा। अब 35वां आसियान आसियान कहाँ पे समिट कहाँ होगी? तो ये आपकी थाईलैंड पे होगी। कहाँ? थाईलैंड। 35वीं आपकी जो समिट होगी वो थाईलैंड में होगी, ठीक है। 36 जो होगी वो वियतनाम में होगी। 36वीं जो होगी, ये तो हो गई है थाईलैंड में, 36वीं जो होगी वो आपकी वियतनाम में होगी। चलो तो नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर बांग्लादेश मिनिस्टर्स एंड अवामी लीगस प्रेसिडियम मेंबर हु वाज पास्ड अवे रिसेंटली? मतलब क्या बोली जा रही है? बांग्लादेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आवामी लीग प्रेसिडियम के सदस्य का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम बताओ जल्दी, रिप्लाई। तो इनका नाम है ये मोहम्मद नसीम के, इसका ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। मोहम्मद नसीम से के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो टी एस त्रिमूर्ति को, तो टी एस त्रिमूर्ति को यूनाइटेड नेशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का। अब इन्हें टी एस मी को तो तरुण बजाज को इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बने। तरुण बजाज इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, ठीक है, इकोनॉमिक्स अफेयर सेक्रेटरी, ठीक है। अब आपके रहे कौन से? अशोक माइकल पिंटो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट। मतलब ये क्या है कि आधे इंडियन आधे अमेरिकन है, ठीक है। आईबीआरडी अशोक माइकल पिंटो को। अधीश जो है आपके अधीश रंजन चौधरी पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन बने हैं। तो पार्लियामेंट जो कमेटी होती है, ठीक है, उसके चेयरमैन बने अधीश पार्लियामेंट कमेटी, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
मशहूर बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का हाल ही में निधन हो गया, वह 34 वर्ष के थे। देखो कोई भी स्टार जब डेथ होता है, कुछ भी होता है, तो उसके बारे में बहुत आता है, लेकिन जब कोई जवान होता है तो क्यों नहीं आता है। तो उसी टाइम पे हमारे एक जवान भी शहीद हुआ था, उसके लिए सैल्यूट, मतलब हम लोग क्या करें, भाई की आत्मा को शांति मिले, ठीक है। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वो गलत है, लेकिन उस भाई को भी सैल्यूट करना चाहिए, ठीक है। भाई के धोखे से फ़ोटो नहीं लगी है, लेकिन बस उसके लिए अगर जो कोई भी जवान शहीद हो रहा है ना, तो हम लोगों का एक वो बनता है कि डेली उनके बारे में बात करें, उन्हें वो करें, ताकि उनके घर वालों को भी लगे कि अगर जो मेरा देश बेटा देश के लिए शहीद हुआ है तो उसका नाम तो है, ठीक है। देखो भारत के सबसे बुजुर्ग प्रथम श्रेणी के क्रिकेट बसंत राय जी का हाल ही में निधन हो गया, वो वह 100 वर्ष के थे। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर देना। देखो क्या बोला जा रहा है कि जो भारत के ये हैं आपके क्रिकेट के मतलब सबसे बुजुर्ग प्रथम श्रेणी के जो व्यक्ति थे उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि वह कौन से खेल से संबंधित थे, तो वो संबंधित थे स्पोर्ट्स से, ठीक है। मतलब कौन से क्षेत्र से थे, तो वो स्पोर्ट्स से। अब ये पूछ लेगा अगर जो कौन से स्पोर्ट्स से थे वो, तो वो क्रिकेट से थे, ठीक ठीक है। बस इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर देना, ठीक है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज ऑब्जर्व 12 जून 14 जून। देखो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। थीम सेव ब्लड सेव लाइफ। मतलब क्या है कि ये 14 जून को ये मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड स्लोट डोनर डे क्या होता है कि मतलब हम लोग इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, देखो ब्लड तो जल्दी जल्दी मिलता ही नहीं है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हें मतलब जो रिक्शे वक्शे वाले आते हैं, ठीक है, उनका ब्लड लेके अब दूसरे में डोनेट करते हैं। तो अब आप ये बताओ कि दूसरे का बेकार ब्लड आप डोनेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो किसी के शरीर में जाए। इसी वजह से ब्लड डोनर डे, मतलब कि आप अच्छा किसी को ब्लड दें, ठीक है, इसी वजह से मनाया जाता है। तो अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, वर्ल्ड इल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन 15 जून। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया जाता है। देखो क्या है कि जब देखो बुजुर्गों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उससे कब मनाया जाता है, तो 15 जून को मनाया जाता है। जैसे मम्मी पापा बुढ़े हो जाते हैं, ठीक है, जब हम लोग काबिल हो जाते हैं तो काम करने में अपने में बिजी हो जाते हैं, तो फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो दुर्व्यवहार करने लगते हैं उनकी कोई बात, तो ये मनाया जाता है 15 जून को अवेयरनेस फैलाने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। तो दो हो गए, 14 जून 15 जून। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। एक्सटेंशन मिला है किसे? अटॉर्नी जनरल किसे मिला है? तो अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल को, ठीक है। तो अब इनको ये मिला है, तो अब इनके बारे में जान लेते हैं। वेणुगोपाल को 1 साल का एक्सटेंशन मिल रहा है, मतलब जो इनका कार्यकाल है वो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुणे हैज लास्ट a robotic captain Arjun to anti to anticipate the स्क्रीनिंग एंड सर्विलेंस। मतलब क्या है कि रेलवे सुरक्षा बल पुणे ने स्क्रीनिंग और निगरानी को तेज करने के लिए एक रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया। तो देखो ये रोबोट कैसा है कि ये कैप्टन अर्जुन रोबोट एक लॉन्च किया है। उससे क्या होगा कि जिस क्षेत्र में होगा, जहाँ पे वो होगा, तो वो आसपास की स्कैनिंग कर लेगा, ठीक है, टेम्परेचर माप लेगा, सब बता और ये या और उसमें कैमरा भी लगा होगा। अगर वो अवेयरनेस फैलाने लगेगा, तो ये रेलवे बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। तो रेलवे बोर्ड ने ये क्या किया, किसके द्वारा किया गया है? तो ये रेलवे बोर्ड द्वारा देखो ये सेंट्रल किया, ठीक है। अब ये मत क्वेश्चन में ये मार्क मत कर देना कि नॉर्थ वगैरह किए, तो सेंट्रल रेलवे ने अभी किया, ठीक है। अब सेंट्रल रेलवे ने जो हमारे एक अच्छा काम किया है, ठीक है। तो इस रोबोट से क्या होगा, टेम्परेचर हाइट तो वार्निंग देगा, कैमरा भी होगा, मतलब इसमें कैमरा भी होगा। सेंट्रल रेलवे द्वारा पूर्ण रूप से ऑलवेज टू रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो ये हमेशा रिस्पॉन्सिबल रहेगा हमारे लिए। देखो ये अभी तो कोरोना के लिए, फिर ये जैसे इसमें कैमरा लगा है, तो जहाँ गलत काम हो रहे हों उसके लिए भी ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो उसमें ये दिखने लगेगा कि हाँ ये हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च आरोग्य पथ पोर्टल फॉर हेल्थ केयर सपोर्ट सप्लाई चेन। मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने जो अभी पोर्टल पर्पज, देखो ये पोर्टल जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है इसका मेन पर्पज क्या होता है, सरकार ने स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल मतलब हेल्थ केयर नीड प्रोवाइड करेगी, मतलब कि क्या होगा कि हेल्थ केयर की जो मतलब आपकी नीड होंगी, ठीक है, उसमें आप दर्ज करवाइए कि हाँ मतलब जो हमारी ये प्रॉब्लम है, तो वो नीड प्राप्त कर, इससे काफ़ी फायदा होगा, ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर जो कौन है, तो हेल्थ मिनिस्टर आपके हर्षवर्धन है। हेल्थ मिनिस्टर कौन है, तो हेल्थ मिनिस्टर आपके हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन जी है। इनकी जो मतलब कौन से क्षेत्र से हैं, तो ये चांदनी चौक दिल्ली निर्वाचन इनका क्षेत्र है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। अब देखो उड़ीसा की बात की जा रही है। उड़ीसा यूनाइक फेस्टिवल राज्य प्रभा है, राजा प्रभा नहीं है, राज्य प्रभा हैज बीन बेगॉन। तो उड़ीसा का अनूठा त्यौहार राज्य प्रभा शुरू हो गया है। तो ये क्या होता है, देखो राज्य प्रभा वो त्यौहार है जो किसी भी क्षेत्र में, देखो उड़ीसा के लोग क्या मनाते हैं कि जैसे खेती चेंज होती है, ठीक है, फसल चेंज होती है, तो जैसे लोग आप और महिलाओं बहनों के वो पीरियड्स वगैरह होते हैं, तो लोग वो बोलते हैं कि इनके भी होते हैं 3 दिन के लिए, ये लोग भी मतलब खेती वगैरह नहीं करते वहाँ पे, ये त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ठीक है। ये जो भूम होती है, भूम मानी जाती है जगन्नाथ भगवान की पत्नी, ठीक है। जैसे मौसम चेंज होता है वही बता दिया मैंने, ठीक है। तो अब उड़ीसा के तो सीएम कौन है, तो सीएम आपके नवीन पटनायक हैं। सीएम कौन है, तो सीएम आपके नवीन पटनायक हैं। शिवम नहीं, सीएम नवीन पटनायक, नवीन पटनायक, ठीक है, ये आपके सीएम बन जाते हैं। अब गवर्नर है गणेशी लाल, गवर्नर गणेशी लाल, गवर्नर गणेशी लाल, ठीक है। गवर्नर आपके हो गए गणेशी लाल। अब टर्मिनल पर्सनल हॉस्टल खोलने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसका एक क्वेश्चन और बचा, याद आ गया। टर्मिनल पर्सनल हॉस्टल खोलने के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन भी यहीं दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी भाई, देखो इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली स्कैन पैसेंजर्स फॉर सिम्टम्स फॉर ऑफ कोविड-19 सेंट्रल रेलवे हैज सेट अप अ बॉडी स्कैनिंग फैसिलिटी फॉर एबी कोविड-19 के लक्षणों के लिए यात्रियों को प्रभावी ढंग से स्कैन करने के लिए मध्य रेलवे ने एक बॉडी स्क्रीनिंग सुविधा फॉर फेबर ई लॉन्च किए। तो देखो क्या ये किसके द्वारा किया गया, तो ये सेंट्रल रेलवे के द्वारा किया गया है, ठीक है। ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस, ऑटोमेटिक टिकट मतलब खुद पर्सनल ये कैमरे से सब चेक हो जाएगा, ठीक है। मशीन है ये रिस्पॉन्सिबल है। रोबोटिक कैप्टन अर्जुन, मतलब वहाँ पे देखो कैप्टन अर्जुन भी किया गया और ये भी किया गया। तो रेलवे में जो फैसिलिटी मिल रही है बेटर। इसके अलावा एटीएम मशीन भी है, ठीक है। तेज रोबोट, रेलवे मिनिस्टर आपके पीयूष गोयल है। रेलवे मिनिस्टर आपके कौन है, पीयूष गोयल। रेलवे मिनिस्टर आपके पीयूष गोयल हैं। कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए घर घर निगरानी, पंजाब में घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है। घर घर निगरानी ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड पंजाब फॉर हाउस टू हाउस सर्विलेंस टू कंटेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। मतलब क्या होगा, पंजाब में सर्वे करने की बात की घर घर कोविड-19 प्रसार नियंत्रित करने के लिए। जो सीएम है आपके अमरिंदर सिंह है। गवर्नर आपको बताना है। तो क्या होगा, मतलब घर घर पंजाब सरकार घर घर में नियंत्रित करने के लिए कि कौन जगह पे आपको जनसंख्या नियंत्रित होगी, ठीक है, घर घर में नियंत्रित कोविड-19 के केस नियंत्रित होंगे, इसके लिए पंजाब सरकार ने ये ऐप लॉन्च किया है। तो आईआईटी खड़गपुर ने शोधकर्ताओं ने एआई आधारित प्रणाली विकसित की है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक किया जाए। आईआईटी खड़गपुर रिसर्च हैज़ डेवलप्ड एआई बेस्ड सिस्टम टू ट्रैक सोशल डिस्टेंसिंग। देखो आईआईटी जो मतलब पहले क्या था कि अभी एक जो आई थी
किसी कंपनी ने लॉन्च किया, किसी भी आईआईटी ने, ठीक है, कि उसमें क्या होगा कि उस कैमरे से अगर जो आप दूरी नहीं हो तो वो बोल देगा दूरी दूरी, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के पास आ रहे हो तो वो खुद शोर मचाने लगेगा। अब इसने क्या किया, कैमरे में थोड़ा दूर हो जाओगे तो ये आई बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया, ठीक है, जो सोशल डिस्टेंसिंग आई मतलब कैमरे से आपको दूर रहना है, ठीक है, मतलब जो आपको दूर रहना है, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है तो उसके लिए लैब सोशल डिस्टेंसिंग को ट्रैक किया जा सकेगा, ठीक है, कि आप कितनी दूरी पे हो। तो इससे ऑफिस में काम भी अच्छे से होगा, ठीक है। अब देखो, DRDO हैज डेवलपमेंट आ सैनिटाइजिंग चैम्बर नेम्ड गर्मी क्लीन, गर्मी क्लीन टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म सिक्योरिटी। तो मतलब क्या किया, DRDO ने सुरक्षा बलों की वर्दी को साफ करने के लिए गर्मी क्लीन नाम से एक सैनिटाइजर चैम्बर विकसित किया है। मतलब क्या हो गया, देखो DRDO ने किया है तो DRDO ने क्या किया है कि जैसे आपकी सेना है, ठीक है, सेना को कोई भी सरकारी जॉब है, ठीक है, गवर्नमेंट है, जो इस समय देखो हमारे पुलिस और CRPF वगैरह जो अच्छे से काम कर रहे हैं वैसे भी करते हैं, तो उनके लिए जो उनकी वर्दी मतलब काफ़ी लोगों से मिलते हैं, तो उनकी वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए तो एक चैम्बर की तरह बनाया, एक चैम्बर की तरह बना, उनकी वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए किया जा रहा है, वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए, ठीक है, इसमें रख देंगे हैंगर की तरह, वर्दी पूरी सैनिटाइज हो जाएगी। तो देखो अब DRDO का जो वो स्थापना दिवस होता है वो कब होता है, तो 1958 में स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, और इसके जो हेड हैं वो जी सतीश रेड्डी हैं। इतना इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। इंडिया रेलवे हैज़ क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड बेंचमार्क बाय सक्सेसफुली रनिंग फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इन हाई OHI राइस OHE इलेक्ट्रीफाइड। तो देखो क्या बात की जा रही है, भारतीय रेलवे ने OHI विद्युतकृत श्रेणी में एक डबल स्टैक कंटेनर को सफलतापूर्वक चलाकर एक नया विश्व मानदंड बनाया। भारतीय रेलवे ने क्या किया है कि मतलब एक जो होगी कंटेनर उसके ऊपर अगला कंटेनर रख के, ठीक है, उसे चलाया। तो ये किसके द्वारा किया गया, तो भारतीय रेलवे द्वारा किया गया, ठीक है। इसका संचालन कहाँ कौन कौन सी मतलब लाइन पे हुआ, तो ये गुजरात के पालनपुर और बोटाद में स्टेशनों के बीच में हुआ है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। तो अब देखो ये किसके, भारतीय रेलवे द्वारा किया गया, तो भारतीय रेलवे के जो आपके वो रेलवे मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, तो वो आपके पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। UTMAC बोर्ड हैज अपॉइंटेड इम्तियाज रहमान एज द चीफ एक्सटेंटिव ऑफर। UTIMAC बोर्ड ने इम्तियाज रहमान को मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। मतलब क्या है, ये क्या है, UTIMC बोर्ड ने इम्तियाज रहमान को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। तो देखो UTI का जो फुल फॉर्म होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एसेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अप्रूवल दिया है, ठीक है, एसेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने इनको अप्रूवल दिया है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है UTI का, तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, हेडक्वार्टर। अब देखो फार्मर एस्ट्रोनॉट जियोलॉजिकल Sovereign has become the first woman read deepest point of ocean। नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री भूगर्भ शास्त्री कैथिक सेल्विन महासागर के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। तो फर्स्ट वोमेन टू कंप्लीट स्पेस वॉक 1984। मतलब जो स्पेस की पहली महिला जो थी स्पेस की 1984 में पूरा करने वाली बनी, ठीक है। महासागर को गहरे बिंदु तक पहुंचने के लिए इनका नाम कैथिक सुलिवन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे इंपॉर्टेंट बात करना, कैथी सुलिवन, ठीक है। ये क्या है, मतलब इन्होंने 7 मिलियन की जो यात्रा अच्छे से की है, ठीक है, ये मतलब महासागर के डीपेस्ट पॉइंट तक गई हैं। अब देखो सी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ ईयर टू रीच चैलेंजेस डीप द डीपेस्ट नॉन सपोर्ट इन द ओशियन। मतलब ये ओशियन के समुद्र के 20 सपोर्ट तक गई है महासागर के, ठीक है। द पॉइंट डिसाइड्स विद इन द मैरीना ट्रेंच अराउंड 7 मील्स मतलब ब्लू सरफेस में पैसिफिक
ओशियन 200 मील्स नाउ साउथ वेस्ट गोम, ठीक है। तो अब देखो रिलायंस की ये थोड़ा छोटा हूँ, टीपीजी टीपीजी टू बाई 0.93% स्टेक इन अ जियो प्लेटफॉर्म, मतलब क्या है, ग्लोबल इंटरनेट टीपीजी हैज़ एग्रीड टू इन्वेस्टमेंट 4546.80 करोड़, मतलब जियो ना कुछ चेंजमेंट करता रहे। अब ये जाने कहाँ से पैसा लेके इन्हें क्या बोला, रेलवे इंडस्ट्री को दे दिया जो लोन की तरह देता है, ठीक है। बोला कि हमारी कंपनी में आओ इन्वेस्ट करो, तो यहाँ पे क्या किया इसने, 4,546 करोड़ में अपनी कंपनी को बेच दिया, ठीक है, बेच दिया। कितनी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कितनी कंपनी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। अब देखो स्टेट ऑफ केरला, स्टेट जो करेला है, केरला है, ठीक है, केरल है, केरल नहीं है, करेला नहीं है, ठीक है। तो देखो स्टेटहुड मतलब स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस, कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है, चीफ मिनिस्टर आपके पिनियारी विजयानम है, गवर्नर आपके आरिफ मोहम्मद है, डिस्ट्रिक्ट 14 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर, लार्जेस्ट सिटी तिरुवनंतपुरम है सबसे बड़ी सिटी, ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम, बॉर्डर स्टेट आपका कर्नाटक तमिलनाडु है, लोकसभा में 20 सीटें, राज्यसभा में 9 सीटें होती हैं, लेजिस्लेटिव मतलब इसकी विधानसभा में 141 सीटें हैं, ठीक है। इडुक्की डैम आपका पेरियार रिवर पर है, ठीक है, मुलपेरियार डैम पेरियार रिवर पर है, नियार डैम यहीं पे है, ठीक है। तो देखो ये किसके साथ बॉर्डर साझा करती है, तो ये जो आपकी है तो कौन कौन सी, तो केरल और तमिलनाडु के साथ अपना बॉर्डर साझा करती है, ठीक है। अमूली 16 नेशनल पार्क भी है केरल का, अवारीकुलम नेशनल पार्क, मैथी केतन 16 नेशनल पार्क, ठीक है। पाडुदम 16 नेशनल पार्क, परियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लुडकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, निहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अलाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो कौन कौन से युद्ध जो अभी हमारे कौन कौन सी एक्सरसाइज हुई हैं जो हमारे यूनाइटेड स्टेट्स से, देखो युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज वाशिंगटन डीसी यूएस के बीच में हुई थी युद्ध अभ्यास, ठीक है। अब ये फिर एक वज्र प्रहार भी मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये सीट्स ऑफ यूएसए के साथ हुई थी, शेटल, ठीक है। टाइगर ट्रम्प भी हुई थी विशाखापट्टनम में, कोफ इंडिया ये वेस्ट बंगाल में हुई थी, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क कंगर घाटी, इंदिरा गांधी, गुरु घासीदास, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का। गोवा भगवान महावीर मोलिम, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब झारखंड, अब देखो झारखंड की जो सीएम है तो हेमंत सोरेन है, गवर्नर आपके द्रुपाली मुर्मू है, कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा हैं, गवर्नर आपके वजुभाई वाला हैं, केरला के पिनयारी विजयन, आरिफ मोहम्मद खान, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर लालजी टंडन, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी, बस इतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, 5 जनवरी को हिमाचल प्रदेश डे, 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश डे, ठीक है। 30 जनवरी को आपका आल्ट्स मैट्रियाट प्रलय की